से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या कहाँ, किसने देखा था उस पल तो अगम अटल जल भी कहाँ था। वो था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जाति का स्वामी महान। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। दूसरे धर्मों में उल्लेख मिलता है कि ईश्वर एक ही है, उसका एक पुत्र है। उसने सृष्टि की रचना की, वह 7वें आसमान पर रहता है, वह सभी का न्याय करता है, वह फैसला करेगा, वह पापियों को दंड और पुण्य लोगों को स्वर्ग देगा। ऐसी कई बातें हैं जो ईश्वर को न्याय करता शक्तिशाली पुरुष की तरह प्रस्तुत करती है, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म ग्रंथ वेद में ईश्वर, परमेश्वर या परमात्मा के संबंध में बहुत ही विस्तार से लिखा हुआ मिलता है, जिसे समझना बहुत ही कठिन नहीं है यदि समझना चाहो तो। वेद विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना, जाता या जानने वाला, मानना नहीं और न ही मानने वाला, सिर्फ जानने वाला, जानकर जाना, परखा ध्यान, अनुभूत सत्य, जांचा परखा। जब हम अनुभूत सत्य की बात करते हैं तो वेद का ज्ञान सबसे पहले 4 ऋषियों ने प्राप्त किया, अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य। कहते हैं कि उन्होंने इस ज्ञान को सुना, भोगा और फिर कहा। जब उन्होंने कहा तो ऋषियों ने भी सुना और फिर उसे दूसरे ऋषियों से कहा। अंत में उस ज्ञान को सुनकर लिखा गया। जिन ऋषियों ने लिखा वे उसके मंत्रकर्ता बन गए। इसका यह मतलब नहीं कि उन्हीं ऋषियों का यह ज्ञान है जिसका उल्लेख वेद में किया गया है। खैर, वेद में ईश्वर के बारे में क्या बताया गया है हम यह जानते हैं। मूलतः वेद कहते हैं कि ईश्वर, परमेश्वर या परमात्मा न्याय करता नहीं है, सृष्टि रचयिता नहीं है और न ही वह लोगों का हिसाब किताब रखने वाला है। आप सोचिए, क्या सूर्य न्याय करता है, सृष्टि रचयिता है? क्या वह सौर मंडल के सभी ग्रहों और उनके प्राणियों का हिसाब किताब रखता है? नहीं ना। सूर्य के होने से ही यह जगत प्रकाशमान, चलायमान और जीवित है। उसी तरह उस परमेश्वर की उपस्थिति से ही सभी कुछ, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, तारामंडल और संपूर्ण ब्रह्मांड चलायमान और जीवित है। जिस तरह सूर्य के प्रकाश के करीब आने से सभी में जान आ जाती है, उसी तरह ईश्वर का ध्यान करने से व्यक्ति परम चेतना की ओर विकास करने लगता है। जिस तरह सौर मंडल के पिंड सूर्य से ही उत्पन्न है, उसी तरह सभी आत्माएं उसी परमात्मा से उत्पन्न और उसी में लीन होने वाली हैं। दुनिया के अन्य धर्मों में एकवाद, द्वैतवाद या बहुवाद दिखाई देता है। एकवाद अर्थात सभी कुछ एक ही है। द्वैतवाद अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में 2 तरह की शक्तियां हैं, ईश्वर है तो शैतान भी है, पुरुष है तो स्त्री भी है। कुछ धर्म नास्तिक हैं तो कुछ आस्तिक, कुछ अस्तित्ववादी हैं तो कुछ नश्वरवादी। लेकिन हिंदू धर्म के दर्शन को समझना जरूरी है। वेद, उपनिषद और गीता हमेशा अद्वैतवाद की बात करते हैं। अद्वैत का अर्थ न एक और न 2, द्वैत का अभाव। द्वैत का अर्थ है सबको अलग अलग देखना और अद्वैत का अर्थ है अलग अलग होते हुए भी सभी को एक देखना, क्योंकि सभी की आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, कोई लिंग नहीं है और कोई गुण भी नहीं है। ईश्वर एक ही है, एकम एवा द्वितीयम, अर्थात वह केवल एक ही है। छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 भाग 2 श्लोक 1। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते निर्णय नास्ते नास्ते किंचन यजुर्वेद, अर्थात भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। वह सिर्फ एक ही है, बगैर किसी दूसरे के। वह अनुपम है, उसने कोई और मिला हुआ नहीं है। वह न 2 है, न ही 3, न ही 4, न ही 5, न ही 6, न ही 7, न ही 8, न ही 9 और न ही 10 है। इसके विपरीत वह सिर्फ और सिर्फ एक ही है, उसके सिवाय और कोई ईश्वर नहीं है। सब देवता उसमें निवास करते हैं और उसी से नियंत्रित होते हैं, इसलिए केवल उसी की उपासना करनी चाहिए और किसी की नहीं। अथर्ववेद में वर्णित है। अथर्ववेद में उसका न कोई माँ बाप है और न पुत्र, न कस्या कस्किज जनिता न कादिप, अर्थात उसका न कोई माँ बाप है न ही खुदा।
श्वेताश्वतारा उपनिषद अध्याय 4 श्लोक 9। इसी श्लोक में आगे लिखा है, वही है जिसे किसी ने पैदा नहीं किया और वही पूजा के लायक है। वह अदृश्य है, देखा नहीं जा सकता। न समुद्र से तिष्ठति रूपम अस्य न कक्षुषा पश्यति कस्कनैनम, अर्थात उसे कोई देख नहीं सकता, उसको किसी की भी आंखों से देखा नहीं जा सकता। श्वेताश्वतारा उपनिषद अध्याय 4 श्लोक 20। वह शरीर विहीन है और शुद्ध है। यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक 8। जिसे कोई नेत्रों से भी नहीं देख सकता, परंतु जिसके द्वारा नेत्रों को दर्शन शक्ति प्राप्त होती है, तू उसे ही ईश्वर जान। नेत्रों द्वारा दिखाई देने वाले जिस तत्व की मनुष्य उपासना करते हैं, वह ईश्वर नहीं है। जिनके शब्द को कानों के द्वारा कोई सुन नहीं सकता, किंतु जिनसे इन कानों को सुनने की क्षमता प्राप्त होती है, उसी को तू ईश्वर समझ। वही पूजनीय प्रार्थनीय है। वह परम पुरुष जो निस्वार्थता का प्रतीक है, जो सारे संसार को नियंत्रण में रखता है, हर जगह मौजूद है और सब देवताओं का भी देवता है। एकमात्र वही सुख देने वाला है। जो उसे नहीं समझते वो दुख में डूबे रहते हैं, और जो उसे अनुभव कर लेते हैं मुक्ति सुख को पाते हैं। जो प्राकृतिक वस्तुओं को पूजते हैं, जैसे सूरज, चांद, जमीन, पेड़, जानवर आदि, आगे लिखा है, वे और भी ज्यादा गुनाहगार हैं और अंधकार में हैं जिन्होंने सांसारिक वस्तुओं को पूजा, जैसे टेबल, मेज, तराशा हुआ पत्थर आदि। देव महावसी अर्थात ईश्वर सबसे बड़ा महान है। अथर्ववेद भाग 20 अध्याय 18 श्लोक 3। वह अजन्मा है जो सांसारिक इच्छाओं के गुलाम है। उन्होंने अपने लिए ईश्वर के अतिरिक्त झूठे उपास्य बना लिए हैं। भगवत गीता 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। वे जो मुझे जानते हैं कि मैं ही हूँ जो अजन्मा हूँ, मैं ही हूँ जिसकी कोई शुरुआत नहीं और सारे जहां का मालिक हूँ। भगवत गीता 10वें अध्याय 3 श्लोक। ईश्वर न तो भगवान है, न देवता, न दानव। ईश्वर एक ही है, अलग अलग नहीं। ईश्वर अजन्मा है। जिन्होंने जन्म लिया है और जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं या फिर अजर अमर हो गए हैं, वे सभी ईश्वर नहीं है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, जो परमात्मा को अजन्मा और अनादि तथा लोकों के महान ईश्वर तत्व से जानते हैं, वे ही मनुष्यों में ज्ञानवान हैं। परमात्मा अनादि और अजन्मा है, परंतु मनुष्य, इतर जीव जंतु तथा जड़ जगत क्या है? वे सब के सब न अजन्मे हैं न अनादि। परमात्मा बुद्धि, तत्व ज्ञान, विवेक, क्षमा, सत्य, दम, सुख, दुख, खाक, उत्पत्ति और अभाव, भय और अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ऐसे ही प्राणियों की नाना प्रकार की भावनाएं परमात्मा से ही होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली प्रस्तुति में हम जानेंगे कौन ईश्वर नहीं है, ईश्वर क्या है, ईश्वर कहाँ रहते हैं, ईश्वर क्या करते हैं। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।